हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 3.6 में प्रश्न 2 किया था। प्रश्न 1 के अंतर्गत निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलना था। जो समीकरण युग्म हमें दिए गए हैं तो इनको रैखिक समीकरण युग्म में हमें बदलना था। ax + by + c = 0 के रूप में बदलना था। तो आप देख सकते हैं हमने वो सब बदला था। बदलने के बाद क्या बीजगणितीय जो हमारी विधि होती हैं, 3 बीजगणितीय विधि होती हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बज्रगुणन विधि से आप किसी से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। जो दो रैखिक समीकरण युग्म में आएंगे उनका आंसर किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। तीनों विधि में एक ही आंसर आएगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं हमने पिछली क्लास में प्रश्न 2 किया था तो उसको प्रतिस्थापन विधि से निकाला, ठीक है ना। तो अब हम इस क्लास में क्या करते हैं, 3.6 में पहले का तीसरा प्रश्न करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हमने इन प्रश्नों को किया है ठीक उसी प्रकार से इसको भी करेंगे, ठीक है ना। तो क्या है हमारा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3.6 में पहले का तीसरा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिया गया है जो हमें समीकरण योग में दिए गए हैं, ठीक है ना, उन समीकरण योगों को रैखिक समीकरण योग में बदलना है। तो पहले कौन कौन सा समीकरण तीसरा, 4x + y 4x + 3y = 14। इसको बच्चों समीकरण 1 मान लो। और जो समीकरण 2 लिखा है 3/x - 4y = कितना है बच्चों, 23। तो इसको क्या मान लो, समीकरण 2 मान लो। अब क्या करो बच्चों, यहाँ पर लिखो समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 को पहले तोड़ो, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 4/x + 3y = 14। इसको कैसा तोड़ सकते हैं, 4 गुणा 1/x में तोड़ सकते हैं और इसको तोड़ सकते हैं 3 गुणा y = कितना, 14, ठीक है ना बच्चों। तो अब क्या कर सकते हैं, चूँकि 1/x बराबर हम क्या मानेंगे, a तथा y बराबर b मानने पर, ठीक है ना। इतना तो कर सकते हैं, सब में हमें a और b मान के करना है, ठीक है ना। तो कैसा किया, हम कुछ इस प्रकार से तोड़ेंगे। तो गुणा में तोड़ना है, अंश का अंश में गुणा करते, हर का हर में गुणा करना है। तो आप ऐसे तोड़ लेना, ठीक है ना। और ऐसे एलिमेंट, ऐसे अवयवों में तोड़ना है कि समीकरण 1 में भी वही बन जाए और समीकरण 2 में भी वही आ जाए, ठीक है ना। जो समीकरण 1 में हम मानेंगे 1, वही समीकरण b में भी हमें a ही मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, इसमें जहाँ पे हमने जो माना वहाँ पर उसकी वैल्यू लिख देंगे। 4a हो जाएगा +3, यहाँ y का मान कितना है, b = 14। इसको मान लो समीकरण 3, ठीक है ना। तथा समीकरण 2 से, अब समीकरण जो 2 दिया गया है उसको रैखिक समीकरण योग में बदलते हैं, ठीक है ना। 3x - 4y = कितना है, 23, ठीक है ना। प्रश्न एक बार देख लेना, यदि प्रश्न गलती होगा तो पूरा गलती हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना हो गया ना। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद फिर से इसको तोड़ेंगे। जैसा हमने पिछले प्रश्न में समीकरण 1 में तोड़ा था ना कि 1/x से गुणा 4 करा था, इसको भी ऐसा ही करते हैं। 3 गुणा 1/x में टूट जाएगा आराम से, ठीक है ना। माइनस कैसा टूटा, 4 गुणा y में टूटेगा, ठीक है ना, = 23 हो जाएगा। चूँकि जो हमने यहाँ माने थे वही यहाँ पर मानना पड़ेगा। 1/x बराबर a तथा y बराबर b मानने पर, ठीक है ना। इतना तो बन गया होगा। इसके बाद क्या करेंगे, जो हमने माना उसका मान रख दो। 3a - 4b = कितना है, 23। इसको समीकरण 4 लिख दो। अब समीकरण 3 तथा 4 को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करने पर, डायरेक्ट हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, समीकरण 3 से, समीकरण 3 करना है। समीकरण 3 से समीकरण 3 लिखो कौन सा है, तो 4a + 3b = 14। यहाँ से a का मान निकालो, 4a = 14 - 3b हो जाएगा। a का मान निकालोगे 14, 3b अपन क्या हो जाएगा, 4, यानी राइट साइड में 4 चला जाएगा, ठीक है ना। इसको मान लो क्या, समीकरण 5। क्या करो, समीकरण 4 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 4 जो है वहाँ पर एक ही जगह पर रख दो। 3 गुणा, एक ही जगह पर क्या क्या मान रखना है, 14 - 3b, कोष्टक में लिखना 14 - 3b अपॉन कितना है, 4, ठीक है ना। तो -4b = 23, ठीक है ना। तो इतना तो हो गया। इसके बाद करेंगे हम
इसका गुणा ऊपर का अंश के साथ गुणा करेंगे तो 14 दूनी 14 आती है, कितना होता है 42, ठीक है ना। 14 दूनी 8 14 42 का इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो 9 भी हो जाएगा, अपॉन 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है ना। -4 भी हो जाएगा, इक्वल टू कितना 23 है। एलसीएम लोगे तो इसका इसमें करोगे, एलसीएम कितना आएगा बच्चों 4 एलसीएम, इसका भाग इसमें दोगे एक बार आ जाएगा, एक का गुणा ऊपर करेंगे तो 42 -9 भी आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस इसका भाग इसमें दोगे कितने 4 बार जाएगा, 4 का ऊपर करेंगे 4 चौके 16 हो गया, ठीक है ना। इक्वल टू कितना 23/1, ठीक है ना। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 42 -9 भी -16 भी हो जाएगा, ठीक है ना। 4 का गुणा इसमें करेंगे, 4 तिया 12 की 2 हाथ सलाई 1, 4 दूना 8 और 9, ठीक है ना। तो कितना 92 हो जाएगा, 23 गुना 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करें, इसका पक्षांतर कर देंगे, यहाँ पर इन दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा -25 भी इक्वल टू 92 माइनस कितना है यहाँ पर 42, जी प्लस की इस साइड आ जाएगा माइनस का हो जाएगा तो कितना -25 भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें से घटाओगे तो कितना 50 आ जाएगा, 42 घटाने पर 92 से 50 आएगा, 20 का बी का मान निकालोगे तो 50 बटा कितना आ जाएगा -25 आएगा, 25 से कम 25 दूनी 50 तो b बराबर -1/2 आंसर आएगा, ठीक है ना। चूँकि बच्चों चूँकि 1/, अब b किसको माना था वो लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। चूँकि y बराबर b, चूँकि y बराबर y को हम क्या माना था b माना था, तो b का मान कितना है, b का मान यहाँ पर रख दो तो y बराबर कितना -1/2, जो हमारा b का मान है वही मान क्या होगा y का मान होगा, ठीक है ना। अब समीकरण 3 में b बराबर -1/2 रखने पर समीकरण 3 और 4 को हम जब हल कर रहे थे ना तो प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 3 और 4 को हल किया है ना, जो रियल वैल्यू आएगी तो वो आप कहीं पर भी रख सकती हो, परफेक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो समीकरण हमारा 3 कौन सा है, 4a प्लस 3 गुणा -1/2 कैसे b 3b है ना, हाँ 3b इक्वल टू कितना है 14, ठीक है ना, इक्वल टू 14 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4a प्लस माइनस माइनस होता है, इसका इसमें करेंगे तो कितना 3 एकम 3 और इसके नीचे 1 मानेंगे 2 एकम 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 14 अब क्या करेंगे यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 2 एलसीएम आएगा, इसके नीचे 1 मानेंगे, इसका भाग इसमें देंगे 2 बार, 2 का 8 ही हो जाएगा माइनस इसका 1 में, तो यहाँ पर कितना है 3 आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर 42 हो जाता है, इसके नीचे 1 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो 8a - 3 इक्वल टू 14 दूनी 28 हो जाएगा। तो अब बच्चों देखो क्या करना है यहाँ पर 4a समीकरण सम्मान देख लेना सही रखा कि नहीं रखी, 4a प्लस 3b b की वैल्यू कितनी आई -1/2 आई है, ठीक है ना। 3b हो गया है, 3 एकम 3 नीचे 2 आ गए, ठीक है ना। तो एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा यहाँ पर -3 इक्वल टू यहाँ पर 2 बचे जो 2 एलसीएम आया था तो 14 दूना 28 हो गया। अब कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 इक्वल टू 28, यहाँ प्लस के साइड आएगा सॉरी माइनस के साइड आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 8a इक्वल टू कितना आ जाएगा आप देख सकते हैं 8 इक्वल टू 28 और 3 कितने 31 होता है। अब देखो हमें क्या ना इसके बाद यहाँ पर कर रहे हैं साइड में, ठीक है ना, इसके बाद साइड में कर रहे हैं यहाँ के बाद, तो यहाँ के बाद क्या आ जाएगा a बराबर कितना आ जाएगा 31/8, ठीक है ना। चूँकि हमने क्या माना था 1/x बराबर क्या माना था a माना था, देख सकते हैं आप 1/x बराबर a माना था। तो अब a का वैल्यू जो हमें आई है वो a की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे 1/x, a की वैल्यू कितनी रखेंगे 31/8, तो 8 का इसमें 8 एकम 8 31 x हो जाएगा, x की वैल्यू निकालनी है तो 8 बटे कितनी आ जाएगी 31 आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं y की वैल्यू -1/2 आई है, x की वैल्यू 8 बटे 31 आई, ठीक है ना। जो हमें क्या दिया गया आप देख सकते हैं प्रश्न जो दिया गया था निम्न समीकरणों के युग्म जो हमें समीकरण युग्म दिए गए हैं इनको रैखिक समीकरण युग्म में बदलना था। तो सबसे पहले हमने समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदला समीकरण 3 और 4 के रूप में। समीकरण 3 और 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर आप देख सकते हैं हमें क्या मान मिला, बी को किसके बराबर किया था तो y की, तो y का मान निकला था और x का मान निकला था। बच्चों मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।